हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेसफुल करियर। आज हम आपको बताने वाले हैं मर्चेंट नेवी में हम डायरेक्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, जैसे जीपी रेटिंग हो गया, बीएससी नाटिकल साइंस हो गया और आपका डीएनएस हो गया या जीएमई हो गया, अगर हम ये सब कोर्स नहीं किए हुए हैं तो हम डायरेक्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इसका एडवांटेज क्या है, तो सारा कुछ हम इसमें आपको बताएंगे जो है। तो वीडियो पे बने रहें। तो अगर हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे पास कोई कोर्स नहीं है तो हम ओपन सीडीसी के थ्रू जा सकते हैं। ओपन सीडीसी क्या है? ये एक जैसे हम कोई कोर्स करते हैं जीपी रेटिंग, डीएनएस या बीएससी, तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें एक पासपोर्ट जैसा बुक मिलता है और सेम वैसे ही ओपन सीडीसी में भी मिलता है जो है। और सीडीसी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो उसका नाम है जो है, फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और ये इसको ओपन सीडीसी हमें कब मिलता है, जैसे कि हम उसके पहले सबसे पहले हमें जो है STCW कोर्स होता है, ये 15 दिन का कोर्स होता है, इसको करना पड़ता है। ये छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो है 3 दिन 4 दिन के, और इसको अगर हम कंप्लीट कर लिए उसके बाद हम ओपन सीडीसी अप्लाई करते हैं, फिर हमें मिल जाता है। और ये वहीं से होगा जहाँ से हम कोर्स किए हैं, तो वहीं अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4-5 वही कोर्स होते हैं STCW, जैसे EFA हो गया, एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया, और आपका जो है एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया। जैसे कि इसके बारे में हम बातें, जैसे अगर कोई इंजर्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे पहला फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और सेकंड हो गया जैसे FPFF हो गया, फायर फाइटिंग हो गया। फायर फाइटिंग में जैसे अगर शिप में आग लग गई या फिर कोई ऐसा स्मोक प्रॉब्लम हुआ तो हम कैसे फेस कर सकते हैं, सारी जानकारी इसके बारे में दी जाती है। उसके बाद जो है PSSR हो गया, हम कैसे हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गया शिप में, तो हम समुद्र में कभी अचानक ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद SDSD हो गया, ये कोर्स होता है जिससे पायरेसी अटैक हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं, सारा तरीका उसमें बताया जाता है। तो ये छोटे छोटे कोर्स हैं 15 दिन का। इसको कंप्लीट करने के बाद हम अप्लाई करते हैं CDC। तो CDC अप्लाई करने के लिए हमें जो है सिर्फ 700 रुपये खर्चा करना पड़ता है जो है। और उसके बाद हमें 1 महीने के बाद जो है CDC हमारे घर पे आ जाती हैं। फिर अगर हमारे पास CDC आ गई तो फिर उसके बाद हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो अगर हमारा जान पहचान है, कोई रिलेटिव है जहाज़ में, तो फिर हम जा सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर नहीं है तो फिर हमें एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम फिर थोड़ा चार्ज हमें देना पड़ता है फर्स्ट टाइम में। उसके बाद अगर हम एक बार ज्वाइन कर लिए तो फिर हमें 15 मंथ चाहिए वॉच कीपिंग निकालने के लिए, अगर हम ओपन CDC के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं जो है मर्चेंट नेवी। तो फिर 15 महीने के बाद जो है, लेकिन ये भी पूरा कंटिन्यू नहीं चाहिए, हमें 2-3 गैप चाहिए। जैसे कि या तो 8 महीने का 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या तो फिर 6-6 महीने का 3 कर लो। उसमें जो है फिर हम 15 महीने अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 15 महीने कंप्लीट करने के बाद अगर हम तब हमारा वॉच कीपिंग निकलेगा। उसके बाद अगर हम इंजन डिपार्ट से हैं तो हमें 12 महीना चाहिए जो है COP निकालने के लिए। अगर टेक डिपार्ट से हैं तो फिर हमें 18 महीना चाहिए COP निकालने के लिए। तो ये जो 18 महीने हैं और 12 महीने हैं, यही अगर हम कवर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी जो है, तो फिर हमें अगर COP हमारे पास आ गया तो हर कंपनियाँ जो है आसानी से ले सकती हैं। और तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे इंडिया में हम काम करना चाहें चाहे फ़ॉरेन में काम करना चाहें, आसानी से हमें जॉब मिल जाती है। और जबकि इसका जो STCW का टोटल खर्च की बात करें तो हम 20 से 25 हज़ार के आसपास टोटल इसका फ़ीस लगता है। और उसके बाद लेकिन सबसे अगर हम ज्वाइन कर लिए जो है COP के बाद, तो हमें अच्छी सैलरी भी मिलती है और फ़ॉरेन में भी घूमने का मौका मिलता है। कम खर्च में अच्छा बेनिफिट हो जाता है। इसका यही है कि खर्च बहुत कम करना पड़ता है। और अगर हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो हमें अगर कोर्स करके जाते हैं तो हमें 2.5 लाख रुपए के आसपास GP रेटिंग होता है, वो खर्च करके हमें फिर तब हमें ये CDC निकालना पड़ता है। और लेकिन उसका थोड़ा सा वैल्यू अलग है, इसका थोड़ा वैल्यू अलग है, दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस तो है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। आपका ओपन CDC में उसमें थोड़ा स्ट्रगल कम है।
तो उसके बाद बाकी आगे जाके सीओपी के बाद सेम प्रोसेस हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता जो है, और सीओपी निकल गया। उसके बाद हम 36 मंथ निकाल लिए जो है। ऐसी सर्विस हमें चाहिए जो है, अगर हम सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 36 मंथ के बाद हम दे सकते हैं। फिर हम थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर एज अ काम कर सकते हैं जो है, और एज अ सेम थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर अगर इंजन डिपार्टमेंट से तो काम कर सकते हैं सेकेंड इंजीनियर जो है। तो बाकी सेम आगे का सेम प्रोसेस होता है। चीफ ऑफिसर भी बन सकते हैं, कैप्टन भी बन सकते हैं, और सेकंड इंजीनियर बन सकते हैं, और चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं। आगे का सेम प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको जहाँ तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेके 15 महीना जो है, 15 मंथ जो निकालना पड़ता है, ये सबसे आपको डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि कई कंपनियां आपको जो है फर्स्ट सेलिंग के लिए आपको ज्वाइनिंग दे देती हैं, उसके बाद ज़्यादा वेटिंग देती हैं, कभी कभी रिज्वाइनिंग नहीं देती, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए अगर कभी भी आप जो है OpenCDC के थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनी आप ज्वाइन करें ताकि आपको कंटिन्यू 15 मंथ आपको वहाँ से जब तक COP वॉच कीपिंग ना निकल जाए आप उस कंपनी को छोड़िए नहीं। और सैलरी आपको नहीं देखना है, पहले वॉच कीपिंग निकालो, फिर उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिक फिर COP, तब आपका एक स्टेप निकल जाएगा, फिर COP को, और आप COP आप निकाल सकते हो आसानी से। फिर आपको कैरियर आपका जो है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये रहा जो है आपका OpenCDC के थ्रू जाने का। सबसे कम बजट में सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये में, 20 से 25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बहुत ही आसान तरीका है जाने का। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये ज़्यादातर काम करता है जैसे कि OpenCDC, जैसे कोई फिटर है अगर वेल्डिंग का काम कर रहा है, पाइपलाइन का काम कर रहा है, तो अगर वो शिप ज्वाइन करना चाहता है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट तरीका है। अपना ये छोटा सा STCW कोर्स करके अपना जो है, उसके बाद वो निकाल लिया, अपना CDC निकाल लिया, उसके बाद अपना ज्वाइन कर सकता है। या कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है, उसके लिए भी ये बेनिफिट बहुत अच्छा है। वो चूँकि डायरेक्ट तो जा नहीं सकते होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद, उसके लिए छोटा सा कोर्स है 15 दिन का, वो करके अपना CDC अपने पास आ गया। फिर अब मर्चेंट किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो उसके थ्रू हो जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन माना जाता है जो है, अगर आप शॉर्ट कट तरीके से जाना चाहते हो जिसमें कि खर्च भी कम लगता है। तो अगर कोई भी जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप कमेंट करिए, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी।